एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड इवनिंग आप सभी को। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कृष्णा जा रहा है, तो ये कृष्णा जा रहा है अपने पापा को छोड़ने के लिए बाहर तक, क्योंकि इनको जाना है अभी कोचिंग अपने। तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं बाहर तक, थोड़ा सा घूम के भी आ जाएंगे और थोड़ा टहल भी लेंगे। तो आंगन आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, तो इवनिंग में थोड़ा सा टहलना भी चलता है। और इस टाइम अभी मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आज मॉर्निंग में ही आ गए थे, शाम को नहीं आए थे, तो इसलिए हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे घूमेंगे फिर अंदर जाएंगे। तो यहाँ ये बोल रहे हैं गेट खोल दो, मेरे को लेट हो रही है। तो हमने बस गेट खोला और ये चल दिए। तो जाने से पहले पूछ लेती हूँ मैं इनसे कि आप कितने बजे तक आओगे। तो यहाँ मैंने पूछा और हम लोग आ गए सीधे अंदर। तो वानी, कृष्णा, मैं, हम तीनों ही आए थे इनको छोड़ने के लिए बाहर तक। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। और इसके बाद फिर हम लोग अंदर जाके बस मैंने थोड़ा मुंह धोया और उसके बाद हो गई देखिए मेरे यहाँ पूजा। तो शाम के टाइम रोज़ सुबह शाम के टाइम हर किसी के यहाँ दिया बत्ती जरूर होता है, तो हमारे यहाँ भी होता है। तो यहाँ पे बस मेरी शाम की पूजा हो चुकी है। और शाम की पूजा होने के बाद फिर मुझे दूसरा काम याद आया कि अरे मुझे अभी तो कपड़े भी तय लगाने, क्योंकि शाम के तक हमारे कपड़े जो थे ना सूखे नहीं थे, क्योंकि स्कूल ड्रेस है बहुत ज़्यादा, इसमें जो लास्टिक होती है बच्चों की पैंट की, तो वो सूखती नहीं। तो इसलिए मैंने शाम तक बाहर ही रहने दिए थे कपड़े, शाम को ही उठाए थे, तो तय नहीं लगाए थे। और इधर जो मैं आप देख रहे हो ना, मैं ऊपर देख रही हूँ, तो मैं इस टाइम देख रही थी टिचकुले को। तो टिचकुले जो है ना पूरे रूम में घूमते रहता है इसी तरह। तो हम लोग बीच बीच में देखते रहते हैं उसको कि कहीं पंखे में ना लगे या बैठे ना, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा अगर ये जाएगा तो नीचे आने में उसको बहुत परेशानी होती टिचकुले को। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े तय लगा रही हूँ और वानी कृष्णा से थोड़ी थोड़ी बातें कर रही हूँ। तो मैं अपनी सारी बातें उनसे शेयर कर रही थी कि मतलब ऐसा करना है वैसा करना है। और अभी आप लोग मेरा मुंह का स्टाइल देख भी रहे थे बोलने का कि मैंने किस तरीके से बोला। तो मेरा बस यही रहता है, अगर हम तीनों बैठ जाते हैं थोड़ा मैं इन दोनों को हंसाते रहती हूँ, थोड़ा ये भी मेरे से बात करते रहते हैं, और हमारा टाइम पता नहीं कब निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। बस काम करते रहो और थोड़ा सा मस्ती मजाक करते रहो। तो यहाँ पे कृष्णा देखिए बीच में पुच्ची लेने आया था, मैंने बोला इससे मत ले क्योंकि मैंने दवाई लगा रखी है। यहाँ पे कृष्णा बस पीछे बैठ गया था। फिर तो मैंने इनको अपनी दिन की एक बात बताई कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो मेरे साथ क्या हुआ था दिन में, मैं आज वॉशरूम में गई थी, तो वॉशरूम में मैं खड़ी थी, तो एकदम ना मतलब जैसे मेरे फेस पे खुजली मची। तो मैंने क्या करा, मैंने हाथ से तो नहीं मचाया, मुझे अजीब सा लग रहा था क्योंकि हाथ मेरे उस टाइम गंदे थे। मैंने कहा साबुन से हाथ दूँ, तो मैंने उसको घुमाया तो इतनी तेज मेरे हाथ में लगा वो, तो मेरा बिल्कुल सर झन आ गया था। मैं वही बस इन लोगों को बता रही हूँ यहाँ पे, और ये लोग बड़े उससे मेरी बातें सुन रहे और हंस भी रहे थे कि बहुत तेज लगा था मेरे। तो ये मेरी बात सुन के इन दोनों को मिला कि हम लोग भी एक अपनी बात बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बस अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि हमारे कब लगा था या कहाँ लगा था, ये सब बात बता रहे हैं। तो हम लोग का बस यही डिस्कस चलते रहता है काम करते करते कि किस तरह क्या करना है, क्या बोलना है। तो अभी भी देखिए हम तीनों में इतनी गपशप हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कितने सारे लोग बैठे होंगे। तो चलिए यहाँ दिखाती हूँ मैं अपने टिचकुले का। वो उड़ने के बाद सीधे देखिए अपनी जगह में खाने के लिए बैठ चुका था, और वानी ने देखिए कटोरी समेत देखिए उसको उठाया है और फिर उसको वहीं रख देगी। तो बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है, तो बहुत अच्छा सा लगता है ये, और इसके संग खेलने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे अंदर देखिए मिट्ठू हमारा बैठा, और मिट्ठू झांकते रहता है कि कब मैं खुलूँ और कब उड़ूँ। तो जब कपड़े तय मेरे लग गए थे, मैं आ गई सीधे अंदर रूम में, और मैंने कपड़ों को उनकी जगह पे रख दिया, जहाँ जहाँ मुझे सेट करना होता है उस जगह पे मैंने कपड़े सारे रख दिए। तो मेरी कपड़े रखवाने में मदद कृष्णा और वानी दोनों कर रहे थे। और यहाँ पे बस अलमारी वानी ने खोल के दिखा रही कि मम्मी हमारी अलमारी के कपड़े थोड़े से बिगड़े हुए थे, इनके क्या वानी के ज़्यादा रहते हैं अलमारी के कपड़े बिगड़े हुए। ये देखिए ऐसे फेंक रखा है उसने अभी। और यहाँ पे उसके बाद फिर मुझे दूसरा काम याद आया कि मैं अपने सर पे ऑयल लगा लूँ। तो बस ऑयल लगाने के लिए मैं बैठ गई यहाँ पे, और यहाँ मैं बालों को दिखा रही थी अपने ऐसे करके कि बाल झड़ तो नहीं रही है, कितने लंबे हो गए, ऐसे करके मजाक चल रही थी। तो कृष्णा देखिए उठ के आया और नाप रहा है, कह रहा है बहुत लंबे हो गए मम्मी के बाल तो बहुत ज़्यादा। तो ये लोग मजाक बना रहे थे मेरे बालों की, और मैं खुद बनवा रही थी इनसे। और यहाँ फिर मैंने कहा चलो तेल लगा लेते हैं, हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। और ऑयल क्या होता है, मैं सैटरडे को और ट्यूसडे को लगाती हूँ ताकि उसके अगले दिन मैं सर धो सकूँ। जैसे मंगल को और रविवार को मैं सर धो लेती हूँ, तो एक दिन पहले ही उसके ऑयल लगाती हूँ, फिर मैं सर धोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा को कितनी हंसी आ रही है और मस्ती कर रहे हैं बैठ के। तो दोनों बस अगर कैमरा इनको मिल जाए तो दोनों अपनी मस्ती मजाक करने में लगे रहते हैं। और इधर कृष्णा बड़े आराम से लेटा हुआ है, और आज ये स्कूल से बहुत जल्दी भी आया था कि मेरी
तबीयत ख़राब है, इस तरह से करके। और यहाँ वानी भी देखिए अपनी दिखा रही है, अपने पोज कर रही है यहाँ पे। और उसके बाद बस सीधे ही मैंने कपड़े रखे और मैं आ गई हूँ कपड़े सिलाई करने। तो अभी मैंने पीछे दिखाया था कि मैंने एक सूट काटा था, तो मैं सिल नहीं पाई थी क्योंकि धागा नहीं था। वैसे धागा तो अभी भी नहीं, आप देख सकते हैं जो मैंने रील लगा रखी ना, वाइट कलर की लगा रखी है, और है ये बादामी कलर की सलवार। तो मैंने कहा अब टाइम पास तो करना है कि कैसे करें, तो कुछ ना कुछ वैसे भी करते रहना चाहिए, क्यों बैठना है खाली। तो मैंने कहा चलो वाइट धागे से अंदर के जो मोरी होती है ना, पार्ट होते हैं सलवार के, मैंने कहा उसको तो सिल ही सकते हैं, वो तो दिखेंगे नहीं, तो बस मैं वही जोड़ लूँगी। और मैंने हस्बैंड से रील मंगाई थी फ़ोन करके कि बादामी कलर की रील लेके आना। और यहाँ पे मैं देख रही कि दिख तो नहीं रही, सिलाई कहीं दिखेगी तो फिर वो भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यहाँ बस करने के बाद मैं आपको अब दिखाती हूँ अपने बालों का एक हेयर स्टाइल जो मैंने तेल लगे बालों में बनाया है। देखिए, तो ये मैंने जूड़ा सा बना रखा है तेल लगे बालों में, कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए हम लोग मॉर्निंग वॉक करके आ चुके हैं और मैं दिखाती हूँ बाहर का मौसम। तो अभी भी देखिए अंधेरा हो रखा, हल्का हल्का सा उजाला हो रखा था। वैसे भी आजकल थोड़ा लेट उजाला होता है, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। तो इस टाइम हम घूम के आ भी चुके हैं, ऐसा टाइम हो रहा है। तो इस टाइम बज रहे थे 5:45 के आसपास हो रहे हैं। तो हम लोग 5:45 बजे तक घूम के आ जाते हैं, 5 बजे जाते हैं और आधे पौन घंटे में घूम के आ जाते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा आप लोगों को मौसम दिखाऊं यहाँ का, और सीधे मौसम दिखाने के बाद सीधे बस मैं आई अंदर। और यहाँ पे इनकी देखना भी चलेगी एक्सरसाइज। तो आप लोग को पता ही है इनका डेली का रूटीन है एक्सरसाइज करने का, तो थोड़ा सा मैं इनका भी वीडियो बना लेती हूँ, अपना तो नहीं ले पाती हूँ। और इधर ये हमारे हैं मिट्टू मिट्टी, इनकी भी देखिए गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और ये दोनों अंदर बैठे, तीनों अंदर बैठे हैं, मगर मिट्टी जो है ना अपने पिंजरे के बिल्कुल चिपकी पड़ी ऊपर से, तो मुझे हंसी आ रही थी इसे देख के। तो फिर मैं आ गई अंदर रूम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी भी एक्सरसाइज हो चुकी है। और वानी कृष्णा जो है सो रखे हैं अभी। और यहाँ सबसे पहले मैंने झाड़ी चटाई, क्योंकि रात में मैं बाहर अंदर वाले रूम की चटाई नहीं झाड़ के रखती हूँ, बाहर वाले रूम की तो सारा मैं झाड़ छूड़ के पहले ही रख लेती हूँ डायरेक्ट, ताकि झाड़ू लग सके। तो यहाँ पे बस शीशे में क्या है, मैं शीशे में भी पर्दा लगा के रखती हूँ, ताकि आप लोग को पता ही है कि जो घर का शीशा होता है लंबा, तो उसको खाली नहीं रखना चाहिए, रात के टाइम पे उसको ढक के तब उसको सोना चाहिए कहते हैं। तो बस वही करती हूँ मैं अभी। और उसके बाद मैंने निकाले झाड़ू और लग गए बस अपने सफाई में। और झाड़ू लगाने से पहले बस वही है, मेरा जाला जूला सारा साफ़ करना होता है। और आज वैसे भी संडे का दिन है, तो मैंने कहा आज अच्छे से साफ़ करूँगी। आज बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना है और कुछ काम भी नहीं था बाहर का, तो मैंने कहा चलिए आराम से करते हैं, आज काम अपने आप रहता है, आज लेट हो तो हो। क्योंकि मॉर्निंग में आप लोग को पता ही है संडे के दिन में तो बहुत ज़्यादा काम होता है। जितना हम सोचते हैं ना कि संडे के दिन हम आज सुबह से शाम तक फ्री रहेंगे, मगर नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। सुबह से शाम तक इतना टाइम निकल जाता है ना संडे का कि पता ही नहीं चलता कि अगला दिन कैसे आ गया। तो यहाँ पे बस मेरा अंदर तो रूम में लग चुकी है झाड़ू। अब मैं आ गई सीधे किचन में, और किचन में बस मेरा वही काम है डेली का कि पहले सारे जाले वाले झाड़ूंगी यहाँ की भी। और आज तो वैसे भी संडे, तो अच्छे से झाड़ा मैंने जाले यहाँ के भी, और दरवाजे के ऊपर जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा था बस वहीं मैं हाथ मार देती हूँ, बस दिखना नहीं होता, चाहे कोशिश करके फिर हो ही जाता है। इसके बाद सीधे मैं बाहर वाले रूम में आई, और यहाँ मैंने जो हमारी अलमारी है उसको मैंने कहा आज सही करती हूँ, बहुत दिनों से नहीं करी थी। और इसमें क्या था, बच्चों ने ना ऐसे उल्टे सीधे सामान सब रख रखे थे, बैग अपनी डेस्क सब इसमें ऐसी रख रखी है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आज क्यों ना ये अलमारी ही साफ़ करी जाए। तो यहाँ बस देखिए आप डिब्बे सब ऐसे पड़े हुए हैं, और बच्चों ने बैग वगैरह सब इस तरह रखे हैं। और ये पता है क्या, ये चावल के कट्टे थे, और यहाँ बहुत दिनों से इसके अंदर ना मेरी दवाई रखी थी, बहुत पहले, मतलब बहुत पहले क्या, अभी 2-3 महीने पहले मेरी थोड़ी सी कमर में दर्द होता, तो उसकी मैं दवाई लेके आई थी। तो वही दवाई मैंने कहा फेंक देती हूँ, क्योंकि अब कमर का दर्द ठीक है। तो दवाई कहते हैं वैसे भी ऐसे नहीं रखना चाहिए ज़्यादा घर में, दवाई जितना हो सके घर से दूर ही रखो, तो वही बहुत ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने सारे कट्टे जो झाड़े थे उसको तय ला के मैंने रैक पे रखा है। और ये रहा गैस चूल्हा, तो ये न्यू गैस चूल्हा है और ये है पुराना। तो एक बार आपने पहले ही ब्लॉग में देखा होगा मेरे, तो जो पुराना गैस चूल्हा निकाला है इसका जो ग्लास है टूट चुका था, तो मैंने इसका ब्लॉग पहले भी डाला है। तो वही वाला गैस है, मैंने रख रखी थी, मगर मैंने कहा क्यों ना आज इसको बेच दूँ, क्योंकि क्या करना है इतनी सारी गैस रख के। और पहले से एक्स्ट्रा देखिए गैस रखी है, तो ये भाई की गैस है बड़े वाले की, तो उसने सोचा था कि उसका ट्रांसफ़र यहीं होगा, तो इसलिए उसने गैस चूल्हा सामान वगैरह सब लेके रखा है। और जो पेटी आप नीचे देख रहे हैं ना उसमें सारा सामान उसी का है, और जो मैंने गैस चूल्हा रखा है वो भी उसी का है।
तो यहाँ पे चावल का कट्टा ना बाहर रखा था, मैं लेके मैंने कहा इसको भी अंदर रख देती हूँ। मैंने देखिए रख दिया कट्टा, और मेरे से पता है कट्टा बिल्कुल उठ नहीं रहा था क्योंकि इसमें 10 किलो चावल है शायद। मतलब कोशिश तो करी मैंने उठाने की, फिर भी उठा दी। 10-12 किलो चावल वैसे भी हम उठा ही सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने आटे का कट्टा भी रखा, चावल का कट्टा भी रखा। तो पहले से हम एक्स्ट्रा चावल आटा ला के रख लेते हैं ज़्यादा महीने भर का, तो वही रखा है। और उसके बाद बस मैंने सारे जाले झाड़े, पेटी पूरी झाड़ के रख दी, और फिर लगे मैं फिर से झाड़ू लगाने में बाहर वाले कमरे में। तो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। इतना कूड़ा निकला है इसमें से, इतना सारे मैंने कागज़ पन्नी पता नहीं क्या क्या निकाला है जो इतने दिन से ढेर था यहाँ पे। और देखिए जो नीचे की अलमारी ना, इसको भी साफ़ करने वाला हो रहा है, तो मैंने कहा आज नहीं करी, इसको आज शाम को ही करेंगे रात में। बस मैंने कृष्णा के बैग में से कूड़ा निकाला और यहाँ पे सब झाड़े जाले ओले खिड़की के। तो संडे का दिन था, बस संडे का दिन तो यूँ जाता है यूँ गया, ऐसे पता ही नहीं चलता। संडे में कहते हैं ना लोग कि अरे तुम्हें तो आराम मिलेगा, मगर ऐसा नहीं है। संडे को तो और ज़्यादा काम होते हैं, चाहे जितना भी छोटा घर हो चाहे जितना ही बड़ा घर हो, तो बहुत काम निकल जाते हैं कि ये सफाई करो वो सफाई करो। तो यहाँ पे देखिए सारे बस टीवी के पास से जाले ओले मैं साफ़ कर रही हूँ, और मशीन हटा दी मैंने वहाँ से क्योंकि उसके पीछे भी ना जाले लग जाते हैं। तो हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर मशीन हटा के तो थोड़ा जाले साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद मैंने आज थोड़ा एक्सचेंज कर दिया। मैंने क्या करा, कूलर रख दिया मशीन की जगह पे। ये देखिए मैं उठा के लेके आ रही हूँ, और कूलर पता है उठ नहीं रहा था, मुझे खुद हंसी आ रही थी। बहुत धीरे धीरे उठा रही थी क्योंकि इस टाइम हस्बैंड भी नहीं उठे थे, बच्चे भी नहीं उठे थे, तो मैं अकेले ही कर रही थी मशीन सरका के पूरा। तो यहाँ पे फिर भी अब प्लास्टिक कूलर है, थोड़ा हल्का ही था, फिर भी मैंने उठाया। तो मैंने जगह ना चेंज कर दी, कूलर की जगह मशीन को रख दिया, मशीन की जगह कूलर को रख दिया। क्योंकि थोड़ा मशीन मैंने इसलिए किनारे पे रखी ना, ताकि क्या होता है कि अगर हम सिलाई भी करें थोड़ा सा बाहर से खिड़की से उजाला है, नहीं तो यहाँ कोने में मशीन थी ना, तो मेरे को थोड़ा कम दिख रहा था और अंधेरा अंधेरा सा लगता था। इससे क्या होता है मेरी आँख भी थोड़ा ख़राब रहती है। मैंने अपनी आँखों को सोच के मैंने मशीन की जगह देखी यहाँ पे बना दी कूलर की जगह में। आप लोग बताना मैंने सही करा, क्योंकि मशीन ना यहीं सही खिड़की के पास लगा दी। अब मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे रात में करूँ सिलाई चाहे दिन में करूँ। तो यहाँ पे बस मैंने लगाने के बाद, और देखिए कूड़ा कितना सारा निकला पूरे घर से। यहाँ पे बस फटाफट फिर से मैंने दोबारा से ना वो करा। और ये शूज़ जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, तो ये पानी के छोटे वाले शूज़ है, जो अभी तो आपने देखा कि कल परसों न्यू शूज़ लेके आई है। तो ये वाले शूज़ मैंने सोचा धो के इसको रख दूँगी, किसी को दे दूँगी, क्योंकि ना शूज़ इसके बिल्कुल भी मतलब ख़राब नहीं है, बस छोटे हुए हैं। तो मैंने कहा धो धा के कोई पहन ही लेगा। और हमारे यहाँ दीदी उदी के या बहन के, मेरी सिस्टर के बच्चे छोटे हैं अभी, तो मैंने कहा उनको दे दूँगी। तो धो धा के बस मैंने शूज़ निकाल लिए वहाँ से, और इसको क्या करूँगी, इसको सारा कूड़ा बटोर के और इसको फेंक के आऊँगी डस्टबिन में। तो मैं एक बात बताऊँ, इतना सारा जो कूड़ा है ना, तो मैंने देखिए हाथ में तो पकड़ा है, और मैंने क्या करा, मैं इसको लेके गई, और लेने के बाद जब मैं बाहर रखने गई ना, तो वहाँ पे मैंने धुलाई कर दी थी, तो मेरे हाथ से पता पूरा कूड़ा छूट गया था, और पूरा और डबल धुलाई करनी पड़ गई मेरे को। तो यहाँ पे देखिए ये 2 कुर्सी लेके गए बाहर, और 1 कुर्सी अंदर लेके आ रहे हैं। तो आप समझ नहीं होंगे ना क्या करा है इन्होंने। तो पता है 2 कुर्सी जो थी हमारी टूट चुकी थी, और ये 1 कुर्सी जो थी ये न्यू है। तो ये चढ़ने मतलब इन्होंने कुछ करा था शायद बाहर चढ़ के इसके ऊपर, तो उसको लेके आ रहे हैं। और जो पुरानी कुर्सी है उसको मैंने मॉर्निंग में ही बेच दिया। पुरानी कुर्सी बेची, गैस चूल्हा बेच दिया, सारा क्या करना है, मैंने कहा घर में रखी इतना सारा ये सब चीज़ें। वैसे भी कहते हैं टूटी फूटी चीज़ें या रासी झटकी चीज़ें नहीं रखना चाहिए, तो मैंने वो सब बेच दिया। उसके बाद इन्होंने बेचा और ये चले गए वॉशरूम में। और फिर मैंने कहा चलिए झट फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। और इस टाइम टाइम हो चुका था, 8 बज गए थे। तो मैंने कहा आज तो मुझे लग रहा है लेट होगी। और वैसे भी पक्का नाश्ते में पता है हम लोग को बज गए थे 10:30 बज गए थे नाश्ता करते करते, क्योंकि आज के दिन सफाई इतनी स्लो मोशन में होती मेरी। एक तो जगह जगह कोना कानी सब देखना पड़ता है। और फिर मैंने किचन में कमरे में सब जगह लगाया पोछा, और फिर सीधे आई बाहर की तरफ। तो यहाँ पे भी पूरे रूम में मैं धीरे धीरे करके ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि क्या होता है मिट्टी मिट्टी ना उड़ते हैं, तो फिर पॉटी वगैरह भी कर देते, तो धीरे धीरे थोड़ा करना पड़ता है पोछा वोछा। और यहाँ पे कृष्णा देखिए टिचकुले को दिखा रहा है। और मेरा पोछा लगने के बाद सीधे आ गई मैं चटाई बिछाने के लिए नीचे, ताकि कालीन मेरा यही काम है, मतलब जैसे पोछा लगेगा ना मैं एकदम ही कालीन और चादर बिछा दूंगी ताकि अच्छा सा लगे। तो कालीन चादर बिछाने के बाद यहाँ पे कृष्णा भी मेरी देखिए मदद करवाएगा कि मम्मी लाओ मैं करवाता हूँ।
और इस टाइम थोड़ी सी जो वीडियो है ना ये कृष्णा ही बना रहा है। और तो कृष्णा से मैंने बोला वीडियो को ऐसे रख, तू मेरे से पहले मदद करवा यहाँ आके। तो कृष्णा भी आया मदद करवाने के लिए मेरी। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा भी आ गया। कृष्णा ने कहा लाओ मम्मी मैं चादर उधर बिछवा देता हूँ। तो कृष्णा ने भी चादर पकड़ी, मैंने भी, और हम दोनों देखिए कितना अच्छे चादर बिछा रहे। तो मैंने कृष्णा से बोला वेरी गुड, तूने बहुत अच्छी चादर बिछाई, बिल्कुल नहीं सिकुड़ी थी। तो और मैंने कहा जहाँ सिकुड़ी हुई है ना वहाँ पे अच्छे से करके आया। तो दोबारा गया और आके बस उसका यही काम है गले मिलना, पुच्ची लेना। ये देखिए मैं कृष्णा बस मॉर्निंग के टाइम भी मेरे संग खेलता है और यहाँ पे मेरे से कह रहा है मम्मी चलो थोड़ा सा डांस करते हैं। तो थोड़ी सी ना गर्दन मेरी कट गई है, मगर कृष्णा डांस करा रहा है मेरे को। तो मैंने कृष्णा से बोला मुझे गोल गोल घुमा, ऐसा डांस तो बहुत हो गया, गोल वाला भी करते हैं। तो इसने बस देखना मेरे को अभी आगे गोल गोल घुमाएगा। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी ये डांस देख के। तो अब देखना यहाँ पे कृष्णा को कैसे गोल गोल पहले मुझे घुमाएगा, और जब इसने मुझे गोल गोल घुमाया मुझे चक्कर आ गए। तो ये देखिए चक्कर आ गए। अब ये मुझे लेके वो बैठा देगा कुर्सी में। तो मुझे बहुत अच्छी आई थी देख के। और उसके बाद मैं गई सीधे अंदर अपने नहाने के लिए, कपड़े निकालने के लिए, और मुझे नहलाना था आज कृष्णा को भी। और वानी देखिए सोई रही है। तो संडे के दिन मैं कृष्णा को नहला देती हूँ, बाकी और दिन तो कृष्णा खुद नहा लेता है। संडे को मैं क्या है मैं थोड़ा रगड़ के उसको अच्छे से नहला देती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप लोग अपना।